पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल रेन हो गई है और हमने सुबह जो पहला मिशन था उसमें 48 फ्लेयर्स जो हैं वो फायर किए क्लाउड सीडिंग के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा है और हम शुक्रगुजार हैं यूएई गवर्नमेंट के कि उनकी पूरी टीम पिछले 15 रोज़ से यहाँ पे बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है। स्मोक के तदारुक का मिशन पाकिस्तान की तारीख में पहली मसनूई बारिश। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में मसनूई बारिश कराई गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं बारिश के फ्लेयर्स मुरीदके और शाहजरा के करीब हुए। पहली फ्लाइट में 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मसनूई बारिश बरसाने के लिए यूएई के 2 जहाज आए। वज़ीर आला पंजाब का बारिश बरसाने के लिए यूएई से इजहार तशक्कुर। बारिश बरसाई थी वो काफ़ी हद तक बेहतर रहा। अगर इस तरह और बारिश होगा, 1-2 दिन में बारिश होगा तो हो सकता है कि इम्कान है कि मौसम में ये बारिश की वजह से जो स्मोक का रेशियो वो कम हो जाए। इसकी वजह से बीमारियां भी ख़त्म हो गई और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसको हम बहुत अच्छा देखते हैं। बारिश के बाद बहुत ही वो स्मोक काफ़ी हद तक ख़त्म हुई है। स्मोक छट जाएगी, बीमारियों का खात्मा होगा, खुश्क सर्दी के मुज़र असरात से महफूज रहेंगे, शहरी पर उम्मीद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इक़दाम को इनकलाबी करार दे दिया। कहा वो काम कर दिखाया जो मुल्क की तारीख में पहले कभी ना हुआ। मसनूई बारिश से मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। कोयटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। शान मेहतरजई समेत दीगर इलाकों और गलियात में बर्फबारी। मरी में सफ़ेद गालों की बरसात। वीकेंड पर शहरियों के मज़े। बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी की मरकजी कोर कमेटी का बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन शेड्यूल को खुशाइन करार दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि दुनिया को जेल में भेजने वाला खुद जेल में पड़ा हुआ है। कोई पार्टी कहती है एटम बम और सीपैक हमने बनाया। आवाम को महंगाई के तूफान से बचाने की जरूरत है। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। हुमायूं अख्तर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। जहांगीर तरीन और अलीम खान के शाना बशाना चलने के अज़्म का इजहार। कहा मुल्क महंगाई और गुर्बत में पिसता जा रहा है। जहांगीर तरीन कहते हैं एडजस्टमेंट और मेल मिलाप सियासत का हिस्सा होता है। अलीम खान बोले कि हुमायूं अख्तर आईपीपी को मजबूत करेंगे। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर सरदार शकीब की मुलाकात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में बेहतर ताल्लुकात खित्ते में अमन की जमानत करार। अफगान सफीर की तालिबान हुकूमत की जानिब से मौलाना फजल रहमान। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की वापसी और हतमी फहरिस्त के इजरा की तारीख 12 जनवरी होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल डिरेल किया। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के आरओ से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। आरओ से मुतल्लिक हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डिरेल करने की कोशिश के मुर्तकब हुए। विफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स और उमैर न्याजी को नोटिस। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल नागज़ीर है। आलमी चीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की गैर कानूनी कोशिशों की मजम्मत। कहा कश्मीर का दरीना तनाज़ा सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए।
सिपहसालार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का अयादा, फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है। सानेहा APS पेशावर का जख्म 9 साल बाद भी ताज़ा। 16 दिसंबर मुल्की तारीख का स्याह-तरीन दिन। 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर पाकिस्तान पर गहरी चोट लगाई गई। जदीद असलहे से लैस 6 अम दुश्मनों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद किया। कलअदम TTP ने APS हमले की जिम्मेदारी कबूल की। अफवाज पाकिस्तान और अवाम आज भी दहशतगर्दों से नबर्दाज़मा। सानेहा APS कौमी तारीख का भयानक दिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानेहा पर पैगाम, कहते हैं दहशतगर्दी के मुतासरा ख़ानदानों के शाना बशाना खड़े हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने शहदा उनके असातिज़ा को खराज अकीदत पेश किया। शहदा के ख़ानदानों से भी यकजहती का इजहार किया। गजा में इसराइली अफवाज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। कमाल अदवान अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। जबालिया कैंप पर हमले में 14 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर भी जारियत। 2 सहाफ़ियों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 18,800 से भी मुतजावज़। सिहोनी फ़ौज ने हमास की कैद में मौजूद अपने 3 शहरी मार दिए। हमास से झड़प में एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। 7 अक्टूबर से हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 116 हो गई। इसराइल की कतर से मुज़ाकरात कराने की दरख्वास्त। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू। जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी हैं। कतर की तस्दीक। गजा फ़लस्तीनी रियासत का अहम हिस्सा है। इसे तनहा करने से या फ़लस्तीन से अलहदा करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जैक सलिवान पर वाज़े कर दिया। मशरकी पाकिस्तान को अलग हुए 52 बरस बीत चुके। मकार दुश्मन की साजिशों ने सरजमीन पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया। सकूते ढाका के दौरान भारतीय फ़ौज और मुक्ति बानी ने मशरकी पाकिस्तान की गलियों में खून की होली खेली। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग़ के लिए मुनफ़रिद इक़दाम। शायर मशरिक़ से मंसूब तारीख़ी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का फ़ैसला। बादशाही मस्जिद के बैरूनी अहाते में म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। म्यूज़ियम में शायर मशरिक़ से मंसूब अशिया रखी जाएंगी। वज़ीर आला ने शायर मशरिक़ के म्यूज़ियम के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया।